आपस में रिलेशंस खराब हो रहे हैं ना, आपस में फैमिली मेंबर्स के, पेरेंट्स के बच्चों के साथ, बच्चों के खुद के आपस में भाइयों के साथ, तो ये इस पे भी थोड़ा बात करना जरूरी है। इस पे सोल्यूशन चाहिए तो इस पे मेरा रिलेशनशिप कोर्स है, बट मैं फिर भी आपका आंसर करता हूँ। क्लैरिटी बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारी बीवी दूसरा बच्चा नहीं करती, इट इज अ वो रेफरेंडम ऑन योर रिलेशनशिप। एंड फर्स्ट बच्चा का जिस तरीके फर्स्ट बच्चे में जब पैदा हुए थे, महिला को इतना मजा और आदर और सुकून देना चाहिए कि वो खुद बोले दूसरा कब करना है, तीसरा। सुन रहे हो? लेकिन क्या करते हैं, क्योंकि वो जो महिला है, एक और महिला घर में जो लड़के की माँ है, हम तो तीसरे दिन ही उठ गए थे, हम तो रोटी बना रहे थे, तुम भाई सुपर वुमन हो मैडम, आपकी सास। तुम ऐसे पहले तो क्या बोलते, खेत में बच्चा हो जाता था और जो गंडा वो काटते थे उससे वो उससे तुम काम कर लेते थे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? फीमेल मोर्टेलिटी रेट कितना हाई था प्रेगनेंसी में, क्या लॉजिक है? इस पे मैं थोड़ा ना इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पे, ठीक है, कि यार तुम क्या बेहुदे एग्जांपल देते हो कि मैं ऐसे करे, तो हाथ देखो ना, हाथ पैर टेढ़े हो रखे हैं आपके। इफ पेट्रियार्की में सबसे बड़ा सत्यानाश महिलाओं की वजह से है। पेट्रियार्की, आदमी का टाइम नहीं है पेट्रियार्की करने का। अरे बाहुबली में तो बाहुबली मर जाता है, शिवागामी ने कर रखा है सारा काम, और वो देखने में शिवा बाहुबली बाहुबली, ये बाहुबली के नाम पे चल रहा है ये सारा का सारा ना इंडिया में। भाई ये पेट्रियार्की महिलाएं चला रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी ना। ये मनमोहन सिंह मॉडल है। ठीक, पीछे से चलाओ सरकार अपना, आगे ऐसे सोनिया गांधी चला हाँ, ये इट इज लाइक समथिंग लाइक दैट कि तू हमें कुछ नहीं करना, गड़बड़ हो जाए तो तू देख ले, सरकार गिरे तो तेरी, हम अपना। तो इसमें बेसिकली क्या है, व्हाट इट इज टू बी डन, महिलाओं को पैसे ने कमाने की वजह से बहुत प्रताड़ित किया गया, नीचा दिखाया गया घर के कामों में। एंड इसमें जो पापी हैं वो हैं जो 1950s में पैदा हुए इंडिया के आदमी हैं। इनने काचे काटे, ठीक है, बहुत मजे काटे, ठीक है। इनने अपनी बीवियों को अपने माता पिता की सेवा का पूरा करा, इन पे भी प्रताड़ना करी। मैं ये बोल रहा हूँ जितने 1950s एंड 1960s वालों ने सेक्स करा है ना अपनी मैरिड लाइफ में, उसका आधा नहीं हो रहा आज के दिन। मैं तो इस मार्केट में हूं ना, इसलिए बता रहा हूँ, आधे से कम हो रहा है। हर तरह से जलवे लूटे, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। और आज भी मेरा एक बहुत बड़ा वीडियो है, 10, 12, 15 लाख व्यूज आए हैं। वो था मेरा घर का विलन कौन है। हमने पिछली बार आपने एक बताई थी, वो सास नहीं है, ससुर है। ससुर सबसे बड़ा विलन। सास तो बेचारी विक्टिम है। सास को तो बस अब किया जा रहा है कि चल ठीक है, तेरे पे अत्याचार हुआ था ना, चल तू भी कर। अब जैसे मैंने बताया था, एक स्लेव की सबसे बड़ी वो क्या होती है फैंटेसी, ये नहीं होती कि मेरे को फ्रीडम मिल जाए, उसकी होती है मुझे भी स्लेव मिल जाए। ठीक है, जिस दिन ये हो ना, नहीं तो अगर आप नॉर्मल देखो, एक सास बोले मेरी बहू आई है, मेरे पे ऐसे ऐसे अत्याचार हुए थे, मेरे को अच्छा नहीं लगा था, अब मेरा राज है, जो कि राज है, मैं कह रहा हूँ महिलाओं का राज होना चाहिए, ठीक है, तो अब मेरा राज है, मेरे राज में ये नहीं होगा, मेरे राज में बहू भी आराम से करेगी, सैटरडे संडे घूमने जाएंगे, एंड दिस इज नॉनसेंस, एंड तुम अपना कपड़े रख लो, ये क्या है ऐसे। हम इतना कर, मतलब शी इज, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट, इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। पर मिलीनियल्स नहीं कर पाए, इनसे ना हो पाई। जेनजी ने तो कह रहा हमने गेम ही नहीं खेलना तुम्हारा, ठीक है, ये जिस तरह तुम खेलते हो ना, हमने खेलना ही नहीं, हम अपना लिविंग इन कर लेंगे, घूम लेंगे, कैजुअल कर लेंगे, इधर कर लेंगे, हमें गेम ही नहीं खेलना है, कलेश है। पुरानी जनरेशन को बताना है कि भैया हमारे ना फंडे गोल थे, देश गरीब था, अब हमारे पास पैसे आ गए, अब पैसे आ गए हैं तो अब हमें ना चिपक के नहीं रहना है, हम आराम से रह सकते हैं ना। नहीं तो एक कमरे में रह लो चौल में, गरीब आदमी तो आज भी रह रहा है। नहीं, वो उसको संस्कार मान लेंगे। अगर तुम गरीबी को संस्कार मान लोगे और तुम अफोर्ड कर सकते हो कोई कंफर्ट और वो ना करो, तो सबसे बड़ी शराब है ये लाइफ में। अगर पैसा नहीं है तो आप पैसा कमाने की होप में लाइफ निकाल सकते हो कि मेरे को योर क्लैरिटी और पर्पस इज देयर, पर पैसा है और खर्च नहीं हो रहा है तो होपलेसनेस आती है। प्रीवियस जनरेशन का अरिहंत पैसा खर्च नहीं हो रहा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। जो 1950s और 1960s में पैदा हुए हैं लोग, मैं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, 1950s 1960s, इनके माता पिता जल्दी निपटे। क्यों जल्दी निपटे? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। आज़ादी के टाइम पे रिटायरमेंट एज नहीं पकड़ते थे लोग, या को पकड़ के 1-1.5 साल में ही प्रोग्राम हो जाता था, ठीक है, ये फैक्ट है। और अब आदमी 75-80 तो नॉर्मल जी रहा है, और आगे आगे मेडिकल साइंस 90-95 तक नहीं जीने जीने देगी, तो इनहेरिटेंस कहाँ से किक इन करेगी? जो
50-60 से इनने बच्चे टाइम पे पैदा करे ना, ये 40 साल में थोड़ा पैदा करें इनने, तो अब ये जिएंगे। तो अगर बच्चा अपने प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा या अपने खर्चे खुद नहीं करेगा तो मत दादा दादी से कुछ नहीं मिलने वाला, इनके तो सारे दांत भी नहीं रहेंगे जो इनके बच्चे हैं। और 95 वाले जो हैं वो पिताजी हैं, उनका बेटा 72 ईयर्स का है, माता जी उम्र में और छोटी हैं 4-5 साल। तो अब पैसा दिया लिया नहीं जा रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही, मोटी चीज़ है, परिवार में बैठ के बात नहीं हो रही। एंड सोल्यूशन लाइज इन द परिवार। क्या बात नहीं हो रही, मतलब किस टाइप की बात? ये नहीं हो रही कि हाउ वी कैन बी ऑफ हेल्प टू यू, कि भैया तुम बच्चे कर लो, हम एक्चुअल में ये मदद कर लेंगे। ये क्या करते, बोल देते कर लो, करेंगे, करते कुछ नहीं। तो वो पहले के बाद दूसरा तो होता नहीं, क्योंकि एक बार ही बेवकूफ़ बनता है आदमी, ठीक है। तो पहला वो, और ये लोग भी कहते हैं कि ठीक है पहला तो कर लिया इसने इस बहाने। फिर वो कहती है कि मम्मी मेरी बीवी नौकरी करती है, आप आ जाओ। नहीं, तेरे पापा को छोड़ के नहीं आ सकती। फिर तुम सासू माँ को करो। कहते हमारी तो एक छोरी थी, 2 ही छोरी थी, 2 छोरी, हमने ठेका ले रखा है, पैदा था उसका हो, नाम उसका, ये इसका, हम क्यों दुखी हों। कोई नहीं आता। और अगर आएंगे ना तो इतने डिसइंटरेस्टेड, और जिसे कहते हैं ना रोंदुमल, कि तुम ही थोड़े दिन में कह दो कि भाई तुम चले जाओ। आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, फुल आदर पूर्वक, जो हमारी महिलाएं हैं ना, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें इतनी, जो बोलते हैं ना दादी नानी के नुस्खे, उनको बच्चा, इतनी ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजों को देख लो, पाल लेते हैं अपना, और गोल्ड मेडल भी वही लाते हैं। हमारी दादियों को और नानियों को इतना कुछ ग्रेट नहीं, इतना पता होता तो सारे गोल्ड मेडल हमारे आ रहे होते ना, इतनी हमारे हष्ट पुष्ट और ये सब होते। तो ये ग्लोरीफाई किया हुआ है इन लोगों ने। आज के दिन मेडिकल साइंस, कॉमन सेंस एंड लॉट ऑफ, एक नया टर्म आ गया जापा करके। जापा तो हम वैसे बोलते हैं ना 40 डे वाले को, पर एक लेडी को भी जापा बोलते हैं जो प्रोफेशनल है। शी कम्स टू असिस्ट यू एंड शी इज़ ए प्रोफेशनल। बहुत मिल रही हैं आजकल। वो आपको एक्चुअली वही कर देगी, बच्चे को नहलाना धुलाना करना, आपके साथ हेल्प करना, वो सब कर देगी। तो इतना दादियों और नानियों पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इनने अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बनाया कि तुम कैसे, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। पति भी थोड़ा लेड बैक कर सकता है, बच्चे को ढंग से प्लान किया जा सकता है। नहीं, जैसे बाहर हम देखते हैं वो तो 3-3, 4-4 बच्चे करते हैं और पालते भी खुद ही है, उनकी ना कोई नैनी आती है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो फिर तो मतलब उनके इंडिया में तो यू कैन अफोर्ड है झाड़ू पोछा बर्तन। तो अब जैसे इंडिया में आप कह रहे हो कि एक बच्चा करके भी वो दूसरी नहीं कर रही है, जबकि सपोर्ट सिस्टम भी है। बिकॉज नखरे ओटे जा रहे हैं ना, माने जा रहे हैं, और हो रहा है सिस्टम गड़बड़ है। लेकिन बाहर वाले तो खुद ही 3-4 कर रहे हैं। यस, एंड दे आर वेरी हैप्पी। उसका एक रीजन और भी है। देखो बाहर ना आपको जबरदस्ती सिजेरियन नहीं कटवाते। इंडिया में क्या है, आपका सिजेरियन हो गया तो सिजेरियन में 3 साल बच्चा नहीं हो सकता, और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आपने पहले ही उसको कैप कर दिया। और ये हॉस्पिटल्स जो है अपने मात्र 4-5-10 हज़ार रुपये फ़ायदे के लिए, क्योंकि सिजेरियन में थोड़ा करने का खर्चा ज़्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन का 2, क्योंकि डिलीवरी हुई तो घर जाओ। पहले तो घरों में डिलीवरी होती थी, ठीक है, तो उसमें कैसे पैसा। तो मैं पॉडकास्ट के माध्यम से अस्पतालों को बोल रहा हूँ और सबको बोल रहा हूँ कि तुम एक काम करो भाई, एटलीस्ट पैसे वालों के लिए, गरीबों की तो घर में हो जाती है अभी भी, या नॉर्मल सरकारी उसमें होता है, सरकारी में तो कोई घर में नहीं रखता, तो प्रसव पीड़ा होगी और उसके पैदा होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बोलो कि डिलीवरी के जी 50,000 लगेंगे, कोई सी करा लो, आप चूज कर लो, आप ले लो यार पैसे। अगले का क्यों तुम वो कर रहे हो, एक्सपीरियंस खराब, और उसके क्यों सिजेरियन कटवा रहे हो जबरदस्ती। आप बोलो सिजेरियन के भी उतने ही हैं और इसके भी इट इज। और कई तो इतना खराब सिचुएशन हो गई है सर हॉस्पिटल्स की, पहले अपने आप को मार्केट करते हैं ये कि हम तो जी बिलीव करते हैं जी नेचुरल होना चाहिए, बिल्कुल बहुत लास्ट मोमेंट पे ऐसा डरा देंगे कि नहीं जी अभी नहीं हो रहा है, नहीं अम्बिकल कॉर्ड अटक गई है, बच्चा उल्टा हो गया, ये सीधा हो गया। यार ये धूर्त है ये ना। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर ना, मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे कि भाई यू शुड नॉट बिकम ए डॉक्टर इन इंडिया। ये तो नीट एग्जाम मारो गोली, तुम्हें डॉक्टर ही नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए, उसका यही था। ये पाप है यार। पहले तो तुम्हारी पैसे तुम लेट कमाओगे, फिर तुम्हें वारिकू की SIP में बीट करना है जो 10 साल पहले, वो एग्जांपल है ना, रमेश स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग एट 23 एंड सुरेश हु इज अ डॉक्टर विल इन्वेस्ट एट 35. नो डॉक्टर साहब हैज टू बीट रमेश इन वारिकू's एग्जांपल, तो ही हैज टू डू ऑल दिस बिकॉज डॉक्टर साहब कहता है मेरा तो भैया दुकान ही 35 में अभी स्टार्ट हुई है। तो मैं कह क्यों पाप कर रहे हो यार, ये पैसा कहीं दे के जाओगे तुम। तो एटलीस्ट लेट्स एग्री ऑन दिस कि भैया हैव ए सिस्टम वेयर इन
यार तू रेट ही सेम ले लेना तो तेरे प्रॉफिट तो सेम रहेगा ना तेरा। वो इनका क्या करते हैं, एक वो है शेयर मार्केट में, अगर आप इनको स्टडी करो हॉस्पिटल स्टॉक्स को, ARPOB बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड। तो उनके टारगेट्स हैं कि ये बेड पे आया तो इतना निकालना है, पिछले एबिडा मार्जिन इतने थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतने, लिस्टेड ये है वो। पहले तो मैं कहूँगा रिसर्च करके, मैं तो स्टॉक्स का नाम बता नहीं रहा किसी भी रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, पर रिसर्च करके इंडियन हॉस्पिटल स्टॉक्स जो आपको ठीक लगें कुछ कुछ ले लो, क्योंकि ये क्यों अकेले अमीर बने हमें लूट के ठीक है, समझ रहे हो? अरे बाहर का पैसा आ रहा है मोटा, बाहर वालों का, दे विल ओन आवर स्कूल से कभी अलग का टॉपिक बन जाएगा, पर मिडिल क्लास को इफेक्ट करता है। एंड ये स्कूल की फीस और अस्पताल क्या, ये इस पे तो फोकस है ही नहीं, बिल्डर ने रेट बढ़ा दिया फोकस है। घर भी मैं बोलता हूँ होने चाहिए, मैं उसको भी मना नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ सिलेबस बढ़ा लो ना यार तुम। तो स्कूल वाले के आगे हाई हाई क्यों नहीं करते सारे जाके सारे? अब CJP ने मेरे ख्याल लिया है ये वाला ना, उनको मिल गया सॉफ्ट ये मुद्दा, देखते हैं कहाँ तक जाता है। पर हॉस्पिटल की फीस, अभी कोई तो लिमिट होगी, तुम हर बार एबिडा मार्जिन करते करते वो स्टे भी बढ़ा दो। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, ALOS, स्क्रीनर में जाना, स्क्रीनर एक वो है शेयर मार्केट वाला रिसर्च का, उसमें जब इन स्टॉक्स को एनालाइज करोगे ना, उसमें ALOS आप यहाँ रख लो सारे, मैक्स हेल्थ केयर, ग्लोबल, ये अपोलो, ये जितने लिस्टेड हैं सारे बहुत लिस्टेड हैं, ठीक है, खरीदने को नहीं बोल रहा, अपना ड्यू डिलीजेंस करो, पर ऐसे इनका तो इनकी यहाँ होगा ARPOB इतना है, ALOS 4.4 कर दिया इस क्वार्टर में, 4 एवरेज, मतलब एक पेशेंट कितनी दे रहा। अभी आप देखो, मैं देख रहा था कुछ हॉस्पिटल्स के, मैं 3 साल से देख रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा जाना हुआ है हॉस्पिटल्स में। 2023-24 में 1500 रुपये जो डॉक्टर की फीस होती थी वो आज 2200 हो गई है दिल्ली NCR में। हाँ तो वो बोल रहे हैं नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो वो खर्चा भी तो कहीं से निकलेगा, जो दे रहे हैं पैसे। 700 रुपये बढ़ गया 2-3 साल में। हाँ। तो अब ये बताओ कि 1500 तो 1947 से आज तक 1500 था, अब ये पिछले 2 साल में क्या हाल लग गई। डॉक्टरों को भी एडवाइस दे रहा हूँ, नरेला में अभी भी बैठा पेड़ के नीचे एक डॉक्टर 300 रुपये की 200 रुपये की फीस में इन बड़े बड़े अस्पतालों से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। ये मैं डॉक्टर्स को बार बार गाइड करता हूँ और बता रहा हूँ, यार तुम लोग क्यों इनके गुलाम बन रहे हो, ये अस्पतालों के। टीचर पैसे नहीं कमाता, स्कूल कमाता है। डॉक्टर खुद पैसे नहीं कमा रहा, अस्पताल कमा रहा है। अस्पताल भी नहीं कमा रहा, इन्वेस्टर कमा रहे हैं। इन्वेस्टर विदेशी हैं ज़्यादा, क्योंकि उनका पैसा लग रहा है इसमें। एंड विदेशी पैसा जिस तरह चल रहा है वो इंडिया की प्राइवेट एजुकेशन को ओन कर लेगा और सारे अस्पतालों को ओन कर लेगा, फिर दे विल डिसाइड द रेट, और इंडियंस हम मॉडर्न गुलामी में आ जाएंगे। यू कांट डिसाइड, बिकॉज सरकारी अस्पताल में तो मिडिल क्लास तो जाएगी नहीं भी। सरकारी अस्पताल का तो ना सरकारी स्कूल में जाएगी। मिडिल क्लास का रोना क्या है, टैक्स देना है, पर गवर्नमेंट का कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि यूज़ करने लायक ही नहीं है। गवर्नमेंट कह रही कर लो, आ जाओ, मना तो नहीं करती बेचारी गवर्नमेंट, पर वो कहती है कि भाई ठीक है, ये वाले तो 20 दिन बाद होगा, ऑपरेशन के लिए है नहीं, ये दवाई ले आओ। गरीब भी आदमी जाके दवाई खुद ही खरीद रहा है, पट्टी पुट्टी और काफ़ी कुछ खुद खरीदता है। बस वो कहते हैं काट कूट हम देंगे, डॉक्टर साहब पैसे नहीं लेंगे, बाकी तो तू। मैंने देखा है रोहतक मेडिकल कॉलेज या जहाँ पे भी कभी एक्सपीरियंस हुआ था, वो बाहर वो लगे हुए हैं, उनकी दुकानें इतनी होती हैं, सारा सामान खरीदते हैं लोग, अस्पताल तो ना दे रहा है वो सब। अब वो दे ही नहीं सकते या फंड नहीं है, मुझे नहीं पता, पर गवर्नमेंट की लिमिट है। हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, आर बेड्स पर 1000 पीपल आर वेरी लेस। बिल्कुल, मतलब वो तो स्टेट कैपेसिटी। आप स्कूल्स का ले लो, स्कूल्स तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल्स में कम से कम क्वालिटी अच्छी है, पर वहाँ पे भीड़ इतनी है कि नंबर नहीं आता। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रेट बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल केयर जो बढ़ रही है, जो स्कूल की फीस बढ़ रही है, ये सारे एक्चुअली में इम्पैक्ट करते हैं। फिर से अगेन वी कम बैक टू द सेम प्रॉब्लम्स। अरे तो वो फिर मत घूमी करने जाना 5 स्टार होटल, सारा खेल आ जाता है अरियन जी, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में। नॉन डिस्क्रिशनरी है कि जो मुझे करना ही पड़ेगा, मेरी चॉइस नहीं है। तो अगर मेडिकल कुछ हो गया तो मुझे करना ही है। वो अलग स्कैम है कि अब लोग मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं और फिर वो मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं, वो जाके डॉक्टर वहाँ पहला सवाल पूछते हैं, अस्पताल मेडिकल इंश्योरेंस है, हाँ तो पूरा ही काटेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस वाला कहता है पूरा कट गया, अगली बार प्रीमियम बढ़ा देता हूँ। वो क्या करेगा?
मैं ये नहीं कह रहा कोई जबरदस्ती कटने पिटने जाता है मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए, लेकिन एक बार वो चला जाता है तो भाई वो पूरा ही काटते हैं कि तेरी कितने की कौन सी वाला कार्ड है, कौन सी स्कीम है। तो वो मेडिकल इंश्योरेंस आप देख लो पिछले 10 साल में कितनी महंगी होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि खर्चे ये इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो वो मिडिल क्लास को है एंड इस पर फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का। और इन फाइनेंशियल डिसीजंस का जो वास्तव में जो चीज़ें हैं, जैसे बच्चे कम करना, लेट करना, शादी लेट होना, लोग इस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं ना लोगों को अपने, और वो भी वो वाले करने पड़ रहे हैं जो उनको खुश नहीं रखेंगे। बिकॉज बच्चा आपने नहीं किया तो आप विवेक बुद्धि चेतना जगा नहीं सकते, क्योंकि इतना ग्रेट काम कर नहीं रहे। आप ये झोला उठा के चले जाएंगे और ये घूमना घूमेगी, ये वाले काम नहीं कर रहे ना आप। कितने लोग बनेंगे इस तरह? ये तो वैकेंसी वैसे ही नहीं छोड़ेंगे अगले 15-20 साल। लेकिन ये देखो ना, जो आप कह रहे हो कि बच्चा नहीं करना, अब एक किसी के भी जीवन में मुझे लगता है कि 99% लोगों से बात करोगे जिनके बच्चे हैं तो कहेंगे कि भाई सबसे ज्यादा सुकून वाली चीज यही है। यार ये एक चीज है जो आपकी क्रिएशन है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखो ना, उससे पहले अगर बच्चा नहीं होता है तो आदमी को रियलाइज ही नहीं किया करवाया जाता कि भाई ये इतनी अच्छी चीज है। अरे नहीं, तुम IVF सेंटर चले जाओ ना, लाइन में कितने लगे हुए हैं। ये वो 37, 38, 40 में ये वो हैं जिनने ऑल माय लाइफ यू लिव ओनली वंस। तो व्हाई आर यू एट 39 इन IVF में कोई 27 साल की लेडी जाए तो समझ में आता है कि कुछ मेडिकल इशू है ना, कि भाई हो गया, अनफॉर्चुनेट है, होना चाहिए। पर आप इंडिया में IVF क्लिनिक्स इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका रीजन ही ये है कि एक्चुअली बच्चा कराना चाहते हैं बट ये रियलाइजेशन लेट आ रहा है। जब मैं बताऊं, वैसे एक ह्यूमन बींग्स ही हैं, और स्पेशली इंडिया वाले हम, जो अपनी फर्टिलिटी प्रूव करे बिना फैमिली प्लानिंग करते हैं। आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए किसी पार्टनर से, बिकॉज बीमारी लग सकती है। पर मैरिज होगी अब तो, एंड मैरिज से पहले टेस्ट कराने चाहिए ताकि किसी को कोई बीमारी ना हो। अब आप मैरिड हो, लेकिन आप 4 साल 5 साल अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं, प्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो। आपको ये पता ही नहीं है इस चीज़ का कि भैया आपका सिस्टम में क्या है, समझ रहे हो? कई बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स जब करोगे और बोलोगे तो वो नहीं रहा तो 5 साल तो तुमने पहले तुम अपनी फर्टिलिटी प्रूव करे बिना, एक बच्चा आपने कर लिया, अब आपको दूसरा करना है। तो पहले दूरदर्शन में सिखाया गया था कि गमले पौधे दूर लगा दे ताकि उग सके ना, वो आजकल नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि पहला ही नहीं कर रहा, दूसरा ही नहीं कर रहा। तो पौधों में दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 साल की। तो 3 साल की दूरी में आपको कुछ करना पड़ेगा। कोई पहले कहता था कॉपर्टी, कोई ऐसे, कोई कॉन्डम, जो भी करना है आपको करना है, ठीक है। कोई निरोध की कितनी ऐड आती थी, अब नहीं आती ना, ठीक है। तो अब ड्यूरेक्स की आती है। हाँ, अब प्लेजर अब ये वाला करके, पहले वो वाला ऐसा, पहले नेसेसिटी वाला था, अब ये जो भी डिस्क्रिशनरी नॉट डिस्क्रिशनरी, ठीक है। तो वो 3 साल का वो होना चाहिए। तो पहले तुम प्रूव कर लो भाई, टाइम पे शादी कर लो भाई, तुम कर लो 6 महीने 1 साल घूमी तुम। देखो, अगर तुम शादी टाइम पे कर लोगे, ये थोड़ी जल्दी है टाइम पे, तो 2-3-4 साल जो तुम्हें घूमी करनी है, जहां तक के खाने, जैसे मैं कहता हूँ यार, कहाँ जाना है कर ले, उसका बच्चा कर ले। पहला हो गया, अब हाँ भी ठीक ठाक हो गया हमारा, तो यार हाँ सब ठीक है। मान लो अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हुई, मान लो, तो भाई 27 साल में ज़्यादा बढ़िया इलाज है। 38 में डिफिकल्टी है, बहुत पेनफुल है IVF। लेडीज जो जाना पड़ता है, इट इज़ वेरी पेन, इट इज़ नॉट ए ईजी थिंग। फिर कोई एग फ्रीज कराते घूमो, फिर ये क्यों घुस रहे हो उस डोमेन में? क्यों घुस रहे हो जब सिलेबस सिंपल है? पहले अपना कर लो। नहीं, अभी तो आई विल हैव टू वर्क ऑन, आई विल हैव टू बिकम समथिंग। तो तुम बिकम समथिंग करके 32 साल में 40,000 की नौकरी है। अब भी तुम समथिंग, कुछ 40,000 में तो समथिंग हुआ नहीं ना कुछ। अच्छा, जिसका मान लो गलती से समथिंग हो गया, ठीक है, तो समथिंग होने में भी 6-7-8 साल लगेंगे। अब 33 साल में तुम्हारी 2.5 लाख की इनकम है, 3 की है, तुम पता नहीं क्या VP शिपी है, कुछ बन गए, नाम कुछ मिल गया। अब तुम्हें फिर नहीं कोई मिलता, क्योंकि वो लड़के पहले शादी कर ली उनने। अब वो तुम उससे कौन शादी करेगा? अब तुम्हारी 3.5 लाख तनख्वाह है, तुम सोचो 6 लाख वाला मिल जाए, तो 1.5 लाख वाला कह रहा है मैडम मैं तो तैयार हूँ, 1 लाख वाला कह रहा है तो तेरे से करूँगी, मैं तेरे से करूँगी, तो तेरे से करूँगी, तेरे से भी करूँगी। 36-37 साल की हो गए। फिर पता चला कि जी वो जो पहला वाला राउंड में कोई हो गया था डिवोर्स और फेल, अब वो मिल रहा है। तो पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा ये क्या किया आपने, ये तो ठीक नहीं है, डिवोर्स ही नहीं, वेट विल फाइंड समबडी एल्स। तो वेट फाइंड समबडी एल्स, फिर 39 हो जाएंगे। और इसमें ये भी है ना कि जो लोगों को चलो मान लो मिल भी गया 32, 33, 34, 35 साल में, उसके बाद आप क्या, जहाँ पे आपका पीक कर रहा है करियर, वहाँ पे आपको फिर
5-6 साल ये बच्चा शादी इसमें लगा वो रहे एक चक्कर के जबकि अगर आप SIP 10 साल पहले करते उस चीज को तो आपने पहले 30 तक आप फ्री हो गए, बच्चे करके शादी करके, उसके बाद आपका फ्री रन है, आप कुछ भी करो करियर में। ये कौन समझाएगा? माता पिता ना नहीं समझाते। लेटेस्ट ट्रेंड, ये कहीं नोट करो, हमें ऐसा लगता है माता पिता बोलते हैं कि प्रेशर डालते हैं। ये पास हो गया, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अगस्त 2026, ठीक है। पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, पेरेंट्स एक बार 25, 27, 28 में बोलते हैं हाँ भी कर ले देख ले, उसके बाद मैं बता रहा हूँ काला सच, ये अलग से काटना, इंडियन पेरेंट्स का आजकल काला सच। और लड़कियों ने बताया, कहते गुरुजी 32 की होंगी, पेरेंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी कराने में, स्पेशली जहाँ 2-3 बेटियां हैं, दो बच्चे हैं, वो कहते एक ना भी करेगा तो अच्छा मैं देख लेगा। काला सच। कहते इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। कहते अब पहले तो मुझे बोल दिया लवेरिया मत करना, जैसे लड़कियों को कई पेरेंट्स बोल देते हैं ना कि तू भाई 9, और फिर उसके बाद बोल देते 25, हम समाज में कास्ट कलर क्रीड हम 9। तो लड़की ने नैन मटक्का नहीं किया, जो मैं उसको कोई बुरा चीज़ नहीं बोलता, ठीक है बाबूजी कराएंगे, बाबूजी से हुई नहीं, अब वो 31-32 होगी, अब वो क्या करे, अब वो कह रहे कर ले नैन मटक्का, मतलब तू देख ले। मतलब ये नया ट्रेंड है। ऑफ कोर्स इट कांट बी 100%, बट इट इज अ साइजेबल 20% बड़े शहरों में तो ये होगा। हाँ, बड़े शहरों में, जहाँ देखो छोटे शहरों में भी है, जहाँ लड़की पैसा कमा रही है छोटे शहर में, वो छोटे शहर के अंदर कोई नहीं कमाता, छोटे शहर की लड़की, पेरेंट्स छोटे शहर में, बड़े शहर में लड़की काम कर रही, तो पेरेंट्स कोई प्रेशर नहीं डाल रहे। लड़कों पे भी अगर लड़का शुरू में नखरे दिखा देता है ना, तो मैं नहीं कर रहा अभी, आप टू मेक ए करियर, ये वो करके, तो वो जो महिला है ना जो 60 ईयर्स की होगी, अब सास जिसने बनने की उम्मीद थी, उसने 52-53 में सास बहू खेलने का जज्बा था उसमें। 60 में वो कहती कि मुन्ना ठीक है नहीं कर रहे तो अब थोड़ा ऐसा करो, ये काम कर दो हमारे। अब मतलब उनका भी जज्बा चला गया। और कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल ठीक चल रहा था, अब उतना ठीक नहीं चल रहा, तो फिर आपकी वैसे हिम्मत नहीं होती। और कई बार क्या होता है, मूर्खता क्या होती है, आई विल टेल यू क्या हो रहा है आर्यंत, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप 25 साल की हो, आप 26, 27, 28, 30 तक के लगा लो, तो पेरेंट्स की उम्र आप लगा लो होगी 55-60 के पेरेंट्स एवरेज ना नॉर्मली इंडिया में थोड़े फिट हैं। मैं ये नहीं कह रहा मिल्खा सिंह है भाग रहे हैं, पर ठीक हैं। 60 क्रॉस करते ही ना, 65 हिट करते ही वो धसकते हैं, आज यहाँ इलाज कराने जाना है, आज वहाँ जाना, सारे इंडियन। अब आपने शादी करी नहीं, आपके पेरेंट ढसक गए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। अब अगला आदमी कहेगा यार लाइबिलिटी के पास कौन जाए, बाबूजी को बीमारी है ABCD भयंकर, तो दूसरा आदमी देख लो जिसके बाबूजी की नहीं है। तो ये डिले करने में ये बहुत है। तुम ओल्ड एज पेरेंट्स के श्रवण कुमार बनते जा रहे हो। श्रवण कुमार का स्टोरी इज नॉट ए गुड स्टोरी फॉर श्रवण कुमार। नो पेरेंट शुड विश टू हैव ए श्रवण कुमार एंड नोबडी शुड, बिकॉज ये ट्रेजिक स्टोरी है। वो उसकी सेलिब्रेट किया जाता है ना कि भाई वो अपने पेरेंट्स को ऐसे लेके जा रहा था। यार वो उसकी उम्र क्या थी श्रवण कुमार की? पुराने टाइम में तो जल्दी शादी हो जाती थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो यानी लेट मैरिज से पैदा हुआ था क्या? मैं आई जस्ट वांट टू आस्क द क्वेश्चंस बिकॉज समबडी नीड्स टू आस्क दिस क्वेश्चंस, बिकॉज आप सेलिब्रेट तो कर रहे हो, किसको सेलिब्रेट कर रहे हो? पेरेंट्स को जो इतने असहाय थे, या पेरेंट्स को वो उठा के ले रहा था? बोल सकता था ना बच्चे को, बेटा तू क्यों दुखी हो रहा है, मतलब तू हम दोनों को उठा के लेके जाएगा? नहीं, वो स्टोरी सुनाएंगे। ये स्टोरी ही, ये द स्टोरीज विच वी फॉलो, श्रवण कुमार इज ए आइडियल केस फॉर पेरेंट्स नॉट टू ट्रबल देयर किड्स। श्रवण कुमार की बहुत ट्रेजिक स्टोरी है। तो श्रवण कुमार बन रहे हैं, अब वो श्रवण कुमार से शादी तो कोई कर नहीं रहा, बोल तू बन ले श्रवण कुमार, क्या है बन ले। और 2 बच्चे जहाँ है ना, पेरेंट्स आर वेरी ओके कि एक शादी ना करें, ये बता रहा हूँ टुडे, आज का काला सच। दे लाइक कि ठीक है नहीं करना चाहते तो देख लेना, बोलते हैं। मैं ये नहीं सबको ब्लैक पेंट नहीं कर रहा, बट यार एक पेरेंट को भी देखो, उसकी भी तो लिमिट है ना पीछे पड़ने की। कितना पीछे पड़ेंगे? आई थिंक जो पीछे भी पड़ते हैं उनको भी एक्चुअली कन्विंस करना नहीं आता है कि कैसे, मतलब जो अगर आप बोलते भी जाओ ना कि बच्चे कर ले, शादी कर ले, ये कर ले, वो वैसे इरिटेशन होती है, बट बच्चे को समझ में थोड़ी आता है कि उसका फ़ायदा क्या है, उसके लिए बोल रहे हैं, बट वो नहीं बताते, एक्सप्लेन करते, वो एक्सप्लेन करना ही नहीं आता। एक्सप्लेन इसलिए नहीं करते क्योंकि एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं फायदा क्या है। सच बात तो ये है, उन पेरेंट्स को नहीं पता। एक मदर कैसे बताए, आप मुझे बताओ, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता की तरह। एक माँ जो पूरी उम्र भर अपनी बेटी के आगे रोई है कि तेरी दादी ने ऐसे किया, तेरा बाप ऐसा, हाय हाय हाय, पढ़ ले लिख ले नहीं तो हमारी तेरे रोटी बेलती रह जाएगी। अब वो सडनली
ऐसे कैसे बोलेगी कि बेटा बहुत सेक्स तो बहुत अच्छा होता है? कैसे बोल सकती है? बहुत मज़ा आता है शादी करके, बच्चा करके बहुत सुख होता है, तूने मुझे जो माँ 24 घंटे बेटी के नाम का ही रो रही थी, नॉर्थ इंडियन सेटिंग्स में, हरियाणा की सेटिंग्स में बेटियों के भी रोती हैं कि भाई तू हुई थी ना तो उसने बोला था कि भाई ऐसे होती तो मैं टैक्सी में लेके जाता, अब लड़की होगी तो लड़का होता तो डिलीवरी के बाद टैक्सी में। सच्ची बता रहा हूँ लाइफ की। लड़की होगी तो बेटा रिक्शा में जाएंगे डिलीवरी के, अगर लड़का होगा तो टैक्सी में। 1980s की रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऐसा महिलाओं ने सुना है। तो उसको जॉय होगी लड़की होने पे, उसको फेलियर होगा। फिर क्यों कहते हैं कि बच्चे करो शादी करो? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो बिजी रहेंगे, मतलब कुछ तो खानदान आगे बढ़ेगा, शायद इनके साथ वो नहीं होगा जो हमारे साथ हुआ। वो ये क्यों नहीं एक्नॉलेज करते कि वी हैव स्पॉइल्ड योर सबकॉन्शियस। You are not wanting to do marriage because you saw a married couple which happened to be your parent and you never saw them happy. And we were not happy because there was something wrong with us and the society. There is nothing wrong with marriage. The father could have been like this, or father has become okay right now. And पहले ऐसा था, या मदर। तो वो कहीं ऐसे जो उनको शर्म आती है, पेरेंट्स को शर्म आती है बताते हुए कि भी सुख भी है मैरिज के। तुम्हें सेक्स कहां से मिलेगा? प्रोटेक्ट बिना MMS कांड, बिना STD, बिना एड्स, बिना उसके रोटी कपड़ा मकान खाना एंड सेक्स भी तो कहीं नीड आती होगी। तो वो मैरिज का इंस्टीट्यूशन सेफली दे देता है। अभी तुम लिविंग इन में रह रहे हो, लिविंग इन में बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बराबर ही है। तो भैया जब तुम्हें जाना ही है, फायदा नहीं है। अरे भाई बीवी तो फिर भी शर्म कर लेगी, मनाई जा सकती है कि भाई देख छोड़ दे केस वापस ले। तुम लिविंग इन वाले को कहां से मनाओगे? ये तो अच्छा रोक काटा सुप्रीम कोर्ट ने ना। एक्चुअली में कंजर्वेटिव जजमेंट है ये बहुत अच्छा है। ये लिबरल जजमेंट नहीं है जो लोग मान रहे हैं ना। नहीं ये बहुत अच्छा है। शादियों जो शादी को इंस्टीट्यूशन को अच्छा मानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत खुश हूँ इससे, बहुत खुश हूँ कि ये लिविंग, भाई जब तुम्हें दंड सेम है ठीक है, इनफैक्ट इसमें चांसेस यू एग्री ज्यादा हैं भाई। रिलेशनशिप में तो लिविंग इन में सपोज यू फाउंड द गर्ल इज एक्चुअली नॉट ओके एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू वांट टू गो मूव अहेड टू अ बेटर दिस थिंग, वो कहेगी नहीं मैं नहीं तो फिर कोई नहीं, तो फिर ये नहीं तो वो नहीं, और ये कानून। अरे बीवी को करने के लिए तो बहुत प्रताड़ना करनी पड़ती है भाई, ऐसी नहीं जाती वो इतनी जल्दी। मैरिज मार्केट में वो जीरो हो जाएगी ना। लड़कियों को हम वैसे बोल देते हैं कि कानूनों का बहुत यूज कर रही है, वो अपने आप को सुहा कर रही है। इट इज लाइक फिदाइन अटैक, शी इज डिस्ट्रॉइंग हरसेल्फ टू डिस्ट्रॉय यू। उसका क्या फ्यूचर होगा? यू टेल मी। एक लड़की जो अपने पति को या बॉयफ्रेंड को या जो को कोर्ट में लेगी और बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, तो अगला वाला कौन आएगा उसके पास इतने इजीली कि मैडम आप तो वही हो ना, तो क्या उसको वही मिला है? वो कहेगा भाई थोड़ा बाद में। 10 years have to elapse for that memory to erode from social media and all, and फिर कोई वो भी मजबूर, parents have gone and some other settings for her to, she will destroy her life when a girl or a woman or a wife goes against the in-laws and does the case. She is saying कि वो होते हैं ना जैसे अटैक सुसाइड, वो वाला काम है ऑलमोस्ट, अपना सब खत्म करना। तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई पागल है इतनी जल्दी करेगा अपना, नहीं सबक सिखाना चाहते तो अरे तुमने समझ रहे हो, तो ये अच्छा है ठीक है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी नहीं तो ना पहले लोगों को कह रहा था, लोग इतनी बदतमीजी से बात करते थे अरियंत लड़के, गुरुजी जब दूध मार्केट में मिलता है तो भैंस पालने की क्या जरूरत है, ये सोशल मीडिया पे, तो भैंस पालने की क्या जरूरत है अगर दूध मार्केट में मिल रहा है। दिस वॉज देयर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब दूध भी जहरीला हो सकता है, ठीक है। तो अपना रखें। और अभी देखो हम सॉल्यूशंस पे आएंगे, बट उससे एक जस्ट पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़ा तबका है जो ये हमने प्रॉब्लम्स पे बात की ना, जो बेचैनियों पे बात की, उसको सेलिब्रेट कर रहा है उन बेचैनियों को, है ना। चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे प्रॉब्लम्स सोसाइटल लेवल पे हों, उनको सेलिब्रेट करने वाले हैं कि भाई बच्चे करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना, बच्चे कम कर रहे हैं लोग तो अच्छा ही है, देश की जनसंख्या वैसे ही इतनी है तो कम हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब चीज़ें, ये रेस्टलेसनेस और बेचैनी का जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो हम उसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण ये है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा इंसाइट दे रहा हूँ, बिल्कुल सही बोला। पर इसमें गड़बड़ क्या हो रही है? इसमें गड़बड़ हो रही है कि एक तबका है जो जस्टिफाई करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घर नहीं खरीदा
किसी ने, तो उसका मेन रीज़न है वो खरीद नहीं सकता। किसी के पास 1,500 करोड़ हो तो खरीद ही लेगा। अब वो निखिल कामत जी हैं, खरीद ही लिया ना 1 मिनट में, और मैं ये बोला करता भाई वो तो ले लेगा भाई। जो जैसे एक जया बच्चन जी बोल रही हैं, आदरणीय जया बच्चन जी, की शादी नहीं करनी चाहिए, आई टेल माय नवेली या जो भी उनकी द्योती है, हाँ, कि नहीं तू मत कर। अरे भैया वो तुमने बोल दिया, उसने मान लिया, वो तो फिर भी 38 में कर लेगी, क्योंकि पैसा है, सुंदरता है, फिजिकल फिटनेस भी है। वो 38 में शायद 24 की लगेगी, पर एक एवरेज लड़की 30 के बाद बेडौल हो जाती है। पैसा भी नहीं है, अमीर बाप भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, और कोई नौकरी भी ऐसी ग्रेट नहीं है, उसका तो आपने थैंक यू कर दिया ना, वो आपको फॉलो कर रही थी। तो व्हाट इज इट कि ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेस्टलेसनेस क्यों है, क्योंकि अपोजिंग फोर्सेस बार बार बोल रही हैं शादी नहीं करना इज ए गुड थिंग, सेलिब्रेट करो। भाई शादी नहीं करना इज ए चॉइस। पहले भी लोग शादी नहीं करते थे, कोई बड़ा काम करने निकल जाता था और पहुंच भी जाता था, ठीक है, कई की लॉटरियां निकल जाती है, पर तुम ऐसे को बनाओगे तो तुम ऐसे ही करोगे ना। इंडिया में यार बैचलरहुड को मैं एक होता है अरिहंत, मतलब इतना तो सबको बेसिक होगा पता, लेकिन एक होता है ब्रह्मचर्य, जो आप कहते हो एब्स्टिनेंस, वेर आप सेक्स नहीं करते, आप योगी और उस पे जाते हो और उस लेवल पे जाते हो, उसकी रिस्पेक्ट भी होती है। हाँ, और वो हमेशा ज़रूरी भी है, और कुछ लोग थे सनातन में है, हिस्ट्री में है, ये है। पर भाई तुम कह रहे हो ये ना ये फेरे नहीं लेने और ये वो नहीं करना, सेक्स तो सब करना है, तो ये बैचलरहुड नहीं है। बैचलरहुड एज अंडरस्टूड बाय हिंदी एंड अस वाज ब्रह्मचर्य, कि भाई समाज के लिए कोई कुछ कर रहा है। तुम यहाँ खुला काम कर रखा है तुमने, सुप्रीम कोर्ट को भी निकालना पड़ा तुम्हारा रोकने के लिए पार्टी, ठीक है। तो तुम ये क्या है, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, विवाह में मोमेंट यू हैव सेक्स विद ए फीमेल इट इज कंसिडर्ड अ मैरिज, इट इज टाइप ऑफ मैरिज, शायद गंधर्व विवाह बोलते हैं, जो भी, मतलब कुछ 12-13 तरह के विवाह हैं। हाँ, विवाह बहुत तरह के विवाह हैं, कई तरह के विवाह हैं, तो इट इज मैरिज। जैसे कई बार कुंडली देखते हैं ना, बोलते यार ये तो नहीं, मेरी तो ये पहली शादी नहीं, तो पहले, हाँ, तो मतलब समझ रहे हो, तो उसके हिसाब से तो हो चुका है भाई तेरा प्रोग्राम, तू समझ रहे हो, वो हो गया है, उसको माना जाएगा, इट्स अ यूनियन, ठीक है, पार्टनर, ठीक है, वो हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज़ को सेलिब्रेट करना गलत है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, VFT के एक जॉर्डन पीटरसन करके, अभी आई थिंक इज इल, काफ़ी दिनों से सुना नहीं उनका, लेकिन वो थ्योरी है कि जैसे अमेरिका में वो बोलते हैं ना, ये दूसरे वाले आजकल क्या बोलते हैं कि जेंडर वाले नहीं है, VIU प्रोनाउन और ये सब है, हाँ, तो हाँ, तो अब इस समाज में ये जैसे होता है, तो अगर ये है, मान लो 1-2% कुछ है तो ठीक है, ज़्यादा ट्रबल मत करो, दैट इज़ माई ओपिनियन, मैं बता रहा हूँ। एंड बट अगर तुम इसको सेलिब्रेट करोगे और बोलोगे ये तो अच्छा है, तो तुम इंस्टिगेट कर रहे हो ना बाकी बच्चों और लोगों को कि तुम ये बन जाओ। कल को मान लो अगर कुछ गलत काम है या नॉर्मल नहीं है या नॉर्मल डोमेन में नहीं आता, उसको बोलना कि ये ग्रेट है, तो यानी कि देन समबडी विल, अपोजिंग फोर्स विल कम एंड से कि बावली कुछ ग्रेट नहीं है, चुपचाप बैठ जा, ठीक है। उसमें ये नहीं कि आपको कोई नीचा दिखा रहा है, लेकिन अगर आप बैचलर हो किसी भी वजह से, तो ठीक है, शांति से जीवन जियो, ऑल द बेस्ट टू यू। पर आकर ये बोलना कि तुम शादीशुदा बावड़ी बूच हो, तो एक आदमी तो खड़ा होगा ना पूरे इंडिया में, मेरे को तो एक आदमी नहीं मिलता सिवाय मेरे, जो आके ये इन सबको करता है, और मैं आता हूँ और खूब मंदिर के घंटे की तरह बजा के फिर शांति से बैठ जाता हूँ, लेकिन आके कहीं ना कहीं वो सुई से गुब्बारा, वो ना एक उम्मीद की किरण रह जाता है कि एक आदमी तो है जो बोल रहा शादी अच्छी है। भाई तुम शादी नहीं करने को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, बच्चे नहीं करने को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? आचार्य प्रशांत की कैलकुलेशन है 10,000 पेड़ कट जाएंगे एक बच्चा। मैं कह रहा हूँ कि पेड़ बचाने किसके लिए, और धरती को बचाना पड़ेगा। अरे धरती तो अपने आपने खुद बचा ली है, हमने बचाना है, धरती तो इतने साल आता है। धरती को सेव नहीं करना, हमें अपने आप को सेव करना है। नहीं, धरती विल सेव इटसेल्फ। तुम कांड करोगे, धरती इज नॉट गोइंग एनीवेयर। उसको बचा किसके रहे हो? आगे आने वाली जनरेशन के लिए। तुम ये यूरोप में देख लो ना, अब इसको थोड़ा बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी, यूरोप ने अपने आप को बड़ा सेक्सी ग्रेड कर लिया, तो कौन आगे? तुम बच्चे पैदा नहीं करते हो, कहते तुमने तो बहुत अच्छा कर लिया, तो अब हम आके रह लेते हैं यहाँ पे, और फिर वहां वो हो रहा है, हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं कौन सी हो रही है। अब वो चीज इंडिया में भी प्ले आउट होती दिख सकती है। साउथ इंडिया नहीं कर रहा बच्चे, अब वो कहेंगे कि भैया आप कर नहीं रहे, तो जगह तो बहुत अच्छी है, काम वाम भी है, तो हम आ जाते हैं। अब फिर बोलोगे नहीं तुम मत आओ, यहाँ मत आओ, फिर कन्नड़ बोल, मराठी बोल, ये शुरू हो जाएगा। क्या है ये चीज? भाई यही चीज है ना कि तुमने अगर अपना अच्छा किया तो किसके लिए किया? मैं आपको बताता हूँ, पंचकुला में जाओ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 7, ये पॉश सेक्टर्स हैं वहाँ के, ठीक है।
सेक्टर 7 जैसे मुझे याद आया, बाकी भी कुछ 4-5 ऊपर नीचे सेक्टर्स हैं। सेक्टर 7 के आसपास सारे अच्छे ही हैं। हाँ, वो वाला सारा एरिया, ठीक है। तो बड़े बड़े पार्क हैं, वॉक करने में, उन पार्कों में कोई बच्चा नहीं दिखता, सिर्फ मेड्स, हाउस हेल्प और मजदूरों के बच्चे दिखते हैं, कोई नहीं है। क्योंकि जहाँ भी वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, अधिकारी और ये सब, ये लोग बहुत रहते हैं वहाँ पे, जो हमने देखा ना स्टिल्ट वाला, वहीं से इशू आया था, चंडीगढ़ उनको पीसफुल जगह चाहिए, उनके बच्चे हैं ही नहीं, बिकॉज पंचकुला के अंदर नौकरियां नहीं है ना कुछ और है, वो रिटायर्ड लोग वहां बैठ गए। अब वो मैं देखता हूँ सारे वही एंजॉय कर रहे हैं, क्या उनको एंजॉय नहीं करना? रहे खूब करना चाहिए एंजॉय, लेकिन तुम ये बताओ कि फिर वो प्रॉपर्टी खरीदेगा कौन? आगे अगली कौन खरीदने वाला है? जनरेशन ने आना नहीं। फिर वो बिल्डर फ्लोर बन के जब अलग अलग बिकते हैं तो रोते हो तुम कि हमारी तुमने लोग खराब कर दी, 500 गज में बड़े साहब रह रहे थे, ये इतना सही। अरे भैया, वो बड़े साहब चले गए, तुम्हारे जो पड़ोसी थे, अगली जनरेशन बेच गई, अब वो इतना महंगा हो गया क्योंकि पॉश बहुत है, तो वो फिर फ्लोर वाइज ही जाएगा ना, अब तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो वो एग्जाम्पल्स हैं। इफ एनीथिंग विल बिकम गुड विदाउट द किड्स, द नेक्स्ट जनरेशन टू बी देयर, टू सिट देयर एंड एंजॉय, समबडी विल कम एंड देन यू विल क्राई। नहीं, वही तो दिक्कत है। आज गुड़गांव है और चंडीगढ़ है, लोग 50 लोगों को पकड़ के पूछ लो रास्ते में कि कौन सा शहर अच्छा है, सारे बोलेंगे चंडीगढ़। लेकिन किसी से पूछ लो कि तुम कहाँ रहते हो? गुड़गांव। हाँ, क्यों भाई? क्यों? वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। चंडीगढ़ में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वहाँ पे सारे रिटायरी हैं, 60 से ऊपर के हैं, सारे 25-25 करोड़ की, 30-30 करोड़ की कोठी है, जहाँ पे आप रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वेटिंग इन द डिपार्चर लॉन्च ऑफ गॉड। हाँ तो चंडीगढ़ वो है। हाँ, चंडीगढ़ इज वेटिंग, चंडीगढ़ इज लाइक, मैं जैसे था, जैसे किसी साथ, मैंने ये स्वर्ग लग रहा है। हाँ, ठीक है, एक्चुअली ये सब मर गए हैं और ये स्वर्ग ही है। हाँ, मतलब स्वर्ग है ये, ठीक है, पर इस स्वर्ग में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिकॉज इट इज नील बटे सन्नाटा, वाइब्रेंसी नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कभी भी ना जाके रहे। 7 बजे डेड हो जाता है। अरे 7 बजे का कुछ भी नहीं है, दिन में कौन सा बड़ा वो है, कहीं जाओ मतलब कुछ नहीं है वहाँ। आपको होटल में भीड़ भड़ाका नहीं दिखता, आपको लगता है पता नहीं कहीं फ्रेश बना नहीं बना। यहाँ साइबर हब चले जाओ, मतलब इतनी वाइब्रेंसी, और वो आपको पता है सब कुछ फ्रेश ही बनेगा क्योंकि बनी इतना ज़्यादा, लोग ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हैं ये, और ये इसी से ही है जो आपने बताया कि भैया बच्चे नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा। तो अब चलो सर सॉल्यूशंस पे बात करते हैं कि पाथ क्या होना चाहिए। देखो, मेरे मिलेनियंस वाला जो है, उनकी जनरेशन ने ये जो गलतियां की हैं वो हमने डिस्कस कर ली, और उसका कारण क्या था, उसके रीजंस क्या थे, उसके रूट कोज क्या हैं, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब आपने कहा कि जेनजी से थोड़ी कहीं पे उम्मीद करोगे तो गलत पड़ जाएगी। ये ना सॉल्यूशंस ना बहुत है मेरे पास, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप इसको अलग से पॉडकास्ट का पार्ट बनाएं अगर लंबा हो जाए, नहीं तो देख लेना, वो आपकी क्रिएटिविटी पे है। मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, मैं लाइन में बताऊंगा, आपको आम आदमी की तरह समझना है। आपकी IQ हाई है, पर हाई IQ से मत समझो, थोड़ी मिडिल IQ से समझो, और मेरे हर सॉल्यूशन में जो भी पैतरा है वो पेच फंसाना है फंसाओ, जो समझ नहीं आए तो समझो, बिकॉज ये हाई पॉइंट है, क्योंकि ये अभी तक हमने भी RRE किया है। ठीक, आप समझ रहे मेरी बात? नहीं, बट वो थोड़ा डीप जाके समझने की कोशिश की है। हाँ, कि भाई ये क्यों हुआ है, अब वो हो गया है, तो क्या मतलब इसके सॉल्यूशंस जो हैं, क्या वो स्विट्जरलैंड से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, या जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं उनके ज्ञान से आएंगे? कहाँ से आएंगे? ये एक प्रैक्टिकलिटी के ज्ञान से आएंगे, जो प्रेजेंट डे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मेरे को अपने आप को बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है, गुरुजी और ज्ञानी। और मैं तो ये कहूँगा कि आप ये स्पेसिफिकली, मतलब ये तो है तो सबके लिए, लेकिन जेनजी के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ अभी शुरू की है। करेक्ट, तो वो जो होपलेसनेस में ना रहे। एग्जैक्टली, और तो जो उनका जो पूरा कल्चरल मेन स्ट्रीम ने जो ब्रेन वॉश कर रखा था पिछली जनरेशन का, ये सब लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने और इन सब लोगों ने, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे पर्सनल लाइफ का हो, अब आप उसको एक तरीके से ये सोचो कि आप उनको एक तरीके से दूसरी तरीके से वो कर रहे हो कि उनका जो ब्रेन वॉशिंग है उसको हटा रहे हो। एक पॉसिबिलिटीज डाल रहा हूँ कि ये मैं 25 पॉइंट के करीब बताऊंगा, कुछ बोनस पॉइंट भी हो सकते हैं, कैसे उनको लाइफ को अप्रोच करना चाहिए। मैं 25 पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, और कोई मोरालिटी से नहीं बताऊंगा, हायर उससे वही ऐसे कर दो, और डुएबल चीजें होंगी। 25 में से जितनों ने कर ली, परिवार के लिए भी है और सबके लिए, तो समाज में होप बहुत जाग जाएगी। और ये वाला अगर अलग पॉडकास्ट का आपका पार्ट 2 है, तो इसको लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भाई ये ड्यूटी है लोगों को शेयर करने की, क्योंकि समाज में जब इकट्ठा हम कहीं पहुंचते हैं तभी हमारा प्रेशर कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा ये पॉइंट्स, मैं एक पॉइंट वैसे बोल देता हूँ जो पहले हो, और बाकी यार शादियाँ में पैसा कम खर्च करना,
जब सब इसको डाइजेस्ट कर लेंगे तभी समाज में प्रेशर नहीं आएगा। रात को नहीं, दिन में शादी करना आधा खर्चा हो जाता है, सेफ है। और जब सब करें, जब आप लड़की वाले हो, आप बोलो दिन में शादी, तो लड़का वाले अच्छा पैसे बचाना चाहता है, या कोई पड़ोसी बोले यार हाँ हमने तो रात को करी थी, अरे लहंगा तो रात को अच्छा लगता है, फोटो तो अब ऐसा करोगे तो नहीं कर सकते आप। तो समाज के लेवल पे इन पॉइंट्स को एग्री करना होगा, डिस्कस करना होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा एंड करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट जो है मेरा सोल्यूशन है